नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपकी YouTube, सोशल मीडिया व मेल पर निरंतर की जा रही मांग को स्वीकार करते हुए अब उत्कर्ष क्लासेस लॉन्च करने जा रहा है एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से YouTube चैनल। इस चैनल से जुड़कर एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस इत्यादि की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जहाँ उत्कर्ष के एसएससी एक्सपर्ट की टीम लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, मैराथन क्लासेस, लाइव टेस्ट सेशन के माध्यम से आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे। तो जुड़े रहना आप सभी, क्योंकि एसएससी को क्रैक करना होगा और भी आसान जब होगा एसएससी उत्कर्ष चैनल का साथ। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, दिन को और मजबूत करते हैं और बेहतर करते हैं और अब की बार सिलेक्शन लेकर छोड़ेंगे। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन एसएससी वालों, कहानी उसे कहते हैं। जिंदा हो तुम और जिंदगी की नाक में दम कर देना। अब की बार दोस्तों एसएससी सिलेक्शन चाहिए, हमें हर कीमत पर चाहिए और अपनी मेहनत के दम पर लेंगे। सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी तेरा होगा और टेल भी तेरा होगा। अगर तूने हार नहीं मानी तो जीत तेरी ही होने वाली, और तूने मान ली तो हार होगी, और ठान ली तो जीतने से पड़ोसी भी नहीं रोक सकता। आइए, स्वागत है आप सभी का। अपने अंदर जोश को जगाओ एसएससी वालों, बड़ी जरूरत है इस जोश की। ये एसएससी एक जंग है और इस जंग को हमें मिलकर जीतना है। तो आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल मोनू कुमार, सुमानी, नवादा, रोहित, दिलपत, सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम भोजन के जो प्रमुख अवयव होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं दोस्तों, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है अति महत्वपूर्ण, एसएससी लगभग कोई ना कोई सवाल दोस्तों पक्का उठाती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, इनसे कोई ना कोई सवाल बनता है। तो आइए दोस्तों, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं दोस्तों, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगाज करते हैं। पोषक तत्व आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। आइए, एक्चुअली में ये होते क्या हैं, मैं आपसे पूछ लूं। पोषक तत्व जो दोस्तों न्यूट्रिएंट होते हैं, इन्हें कहते क्या है? तो नोट करना, जैविक क्रियाओं के दोस्तों संचालक में इनकी आवश्यकता होती है। कुछ ऊर्जा देते हैं, कुछ ऊर्जा नहीं देते। हर किसी का अपना अपना काम होता है। ध्यान रखना, ये दिमाग में मत रखना कि भाई पोषक तत्व है तो ऊर्जा पक्का पक्का देंगे। नहीं मेरी जान, ऊर्जा देने वाले कौन कौन से हैं? तो आइए दोस्तों, आपके सामने ये तीन बड़े महत्वपूर्ण हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। इसके अलावा भी दोस्तों, इसके अलावा भी ध्यान रखना, आपके मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपके विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन। ये दोनों की दोनों उपापचय क्रिया, कल भी मैंने आपको लिखाया था मेरे दोस्तों, उपापचय जो क्रिया है, इनके नियंत्रण में किसका योगदान है? तो दोस्तों मिनरल्स और विटामिन का होता है। तो उपापचय क्रियाओं में मेटाबॉलिज्म जो है उसमें किसका है दोस्तों? मिनरल्स और विटामिन होते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो एनर्जी देने वाले कौन से होते हैं? तो एनर्जी देने वाले दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और साथ में क्या होता है? लिपिड। अब ध्यान रखना, प्रोटीन क्या काम करता है? शरीर के निर्माण में काम करता है प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों प्रोटीन का काम क्या है, तो लिख लेना, शरीर का जो वृद्धि है और शरीर का जो विकास है, इसमें किसका योगदान है? इसमें दोस्तों आपके प्रोटीन का योगदान है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड दोस्तों ये प्योर एनर्जी देने के लिए आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कार्बोहाइड्रेट, देख लीजिए दोस्तों, यही सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये दोस्तों एनर्जी के लिए, प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए। देखिए बड़ा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से कितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से कितनी मिलती है, वसा से कितनी मिलती है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। पर उस तक पहुंचने से पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है वो पढ़
पढ़ लेते हैं दोस्तों, लिपिड क्या है वो पढ़ लेते हैं, और प्रोटीन क्या है इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पर यह ध्यान रखिएगा, उपापचय क्रियाएं जो मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों, इसमें लवक और आपके विटामिन जो है ये काम आते हैं। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एसएससी तेरी नाक में दम करके छोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसका अनुपात कितना कितना होता है। तो ध्यान रखना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज, इसमें इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। मेरी जान अब देखो फटाफट आप, कार्बन कितना है दोस्तों, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6, 12 और 6। अगर दोस्तों निकालूंगा मैं तो 1:2:1 आएगा। कुल मिलाकर कार्बोहाइड्रेट उसे ही कहेंगे दोस्तों जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जिसमें 1:2:1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, ये बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं, आप देखना बीच बीच में दोस्तों एक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, वो रसगुल्लो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ध्यान रखना, एनर्जी ड्रिंक क्या होता है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये दोस्तों एनर्जी ड्रिंक होता है, तुरंत ऊर्जा का स्रोत। क्या दोस्तों, तुरंत ऊर्जा का स्रोत, ये कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। मतलब आपको दोस्तों तुरंत ऊर्जा लेनी है, ग्लूकोन डी, क्या ग्लूकोन डी पी लो, तुरंत ऊर्जा का सोर्स। तो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स दोस्तों वो होता है कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आप मुझसे पूछोगे चलो सर अब चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में, तो टाइप क्या है दोस्तों, देखिएगा आपके सामने, ये ध्यान रखना, जिसने इसको समझ लिया ना वो दोस्तों एसएससी में इस क्वेश्चन को पक्का सही कर देगा कि कौन सी सैकेरॉइड है। मोनोसैकेरॉइड, डाइसैकेरॉइड और दोस्तों पॉलीसैकेरॉइड, 3 तरह की सैकेरॉइड होती है। कितना, 3 तरह का। एक है मोनो, जिसमें एक हो दोस्तों वो मोनो होती है। डाइसैकेरॉइड, इसमें 2 होती है दोस्तों। और जो पॉलीसैकेराइड है इसमें बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मोनोसैकेरॉइड के उदाहरण क्या है, सीधा पेपर में पूछता है कि ग्लूकोज कैसी शर्करा का उदाहरण है, तो मोनोसैकेरॉइड का उदाहरण है ग्लूकोज। ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज, ये तीनों की तीनों दोस्तों मोनोसैकेरॉइड हैं, जिसके पीछे भी तुमको OSE लगा हुआ मिल जाए। क्या, जिसके पीछे भी दोस्तों ये ध्यान रखना जुगाड़ है, इसे कहते हैं दोस्तों जुगाड़। क्या बोलते हैं, जुगाड़। जिसके पीछे भी तुमको OSE लगा हुआ मिल जाए, समझ लो वो कौन से परिवार का है, वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट परिवार का है। किसका, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना OSE, इसको देखना है दोस्तों। ओज क्या मिल जाए, जिसके पीछे आपको ओज लगा हुआ मिल जाए, वो दोस्तों किस परिवार का है, कार्बोहाइड्रेट। ये जुगाड़ है मेरी जान, क्या केवल जुगाड़ है। देखिएगा ग्लूकोज दोस्तों कौन सा है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। पेपर वाला दोस्तों क्या है, थोड़ा चतुर आदमी है। क्या, थोड़ा चतुर आदमी है, वो पूछता है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या पूछता है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। थोड़ा चतुर आदमी है ना भाई साहब। अब देखिए उसे ये नहीं पता कि सारे के सारे जुगाड़ू हैं एसएससी के अंदर। सुनिए भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए देता है ग्लूकोज। क्या दिया, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी दिया दोस्तों फ्रक्टोज। क्या दिया, फ्रक्टोज दिया। ऑप्शन नंबर सी दिया दोस्तों आपको, वो कौन सा है, वो दे दिया आपको, लिख लीजिए दोस्तों माल्टोज। क्या दे दिया, माल्टोज दे दिया। ऑप्शन नंबर डी दिया माल्टेज। क्या दिया, माल्टेज। अब देखिए
दोस्तों मतलब इतना पढ़ा लेकिन अगर जुगाड़ नहीं सीखा ना तो मजा नहीं आएगा। अब देखो निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मैंने कहा जिसके पीछे ओज होगा ना वो अपना कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा दोस्तों? तो देखो ग्लूकोज में ओज है, आपके फ्रक्टोज में है, माल्टोज में। जिसके पीछे एज होगा क्या होगा दोस्तों? जिसके पीछे ASE होगा वो एंजाइम होगा। क्या होगा? एंजाइम होगा। इसको जुगाड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुगाड़। तो दोस्तों माल्टेज में पीछे क्या है? एज है। ये क्या है रसगुल्लो? ये एक ध्यान रखना एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आइए देखिएगा मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये दोस्तों मोनोसैकेराइड है। अगर आपसे पूछ ले डाइसैकेराइड मतलब दो के मिलने से दोस्तों जो बनेगी वो होती है डाइसैकेराइड। सुक्रोज मैं आपको बताऊंगा सुक्रोज किस किस के मिलने से बनेगा, माल्टोज किसके मिलने से बनेगा, लैक्टोज किसके मिलने से बनेगा। अभी ध्यान रख लो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों की तीनों क्या है दोस्तों? ये डाइसैकेराइड है। और पेपर में दोस्तों ये वाला जो सवाल है ना पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारी दोस्तों मिलकर के शर्कराएं आपस में क्या बनाती हैं? पॉलीसैकेराइड बनाती हैं। मनुष्य में भोजन का संचय दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ध्यान रखना पेपर में आएगा मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और अगर पूछ ले पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। तो पूछे मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन, पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज किस किस से मिलकर बनते हैं। इसको याद करने की जुगाड़ू ट्रिक आइए दोस्तों आपके सामने है। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ध्यान रखना दोस्तों ये एसएससी वालों CGL के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा सही मैच नहीं है। तो आपसे पूछेगा सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज को ही दोस्तों टेबल शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारी टेबल पर दोस्तों शुगर होती है ना उसे कहते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। अगर आपसे पूछ ले माल्टोज दोस्तों माल्टोज बनता है किससे? ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से। दो ग्लूकोज के अणु आपस में मिलते हैं दोस्तों, क्या बन गया? माल्टोज बन गया। क्या बन गया? माल्टोज। और भाई साहब इस पर स्टार लगाना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है लैक्टोज किससे मिलकर बनता है? तो दोस्तों ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। अब देखो दोस्तों जुगाड़ क्या है? जुगाड़ यह है भाई साहब ग्लूकोज तो तीनों में कॉमन है। हटाओ ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज को तो दोस्तों हटा दो अपनी ट्रिक में से, तीनों में ग्लूकोज है। ठीक है अब बात करते हैं लैक्टोज। दोस्तों किस में लैक्टोज आ रहा है? गैलेक्टोज में। किस में आ रहा है? गैलेक्टोज में। तो ध्यान रखना ग्लूकोज के साथ में कौन जुड़ गया? गैलेक्टोज जुड़ गया। कौन? गैलेक्टोज। तो क्या बन गया दोस्तों? लैक्टोज बन गया। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जो गैलेक्टोज है ना इसे बोलते हैं ब्रेन शुगर। क्या बोलते हैं? ब्रेन शुगर कहते हैं गैलेक्टोज को। तो ग्लूकोज के साथ में क्या जुड़ गया? लैक्टोज जुड़ गया। तो दोस्तों क्या बन गया? लैक्टोज बन गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा माल्टोज। दोस्तों क्या माल्टोज? तो दो ग्लूकोज आपस में जुड़ करके माल्टोज बनाते हैं। और भाई साहब सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलके सुक्रोज बनाते हैं। ध्यान रखिएगा ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर। क्या? ब्लड शुगर दोस्तों ग्लूकोज को कहते हैं। फ्रक्टोज को, फ्रक्टोज से क्या बना भाई साहब? अरे फ्रक्टोज याद करो फ्रूट। क्या बना? फ्रक्टोज से बना फ्रूट। दोस्तों क्या बन गया? फ्रूट बन गया। तो फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं दोस्तों फ्रक्टोज। हमारे शरीर में
क्या होता है? ग्लूकोज। तो दोस्तों आपके ब्लड शुगर किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर। क्या? ब्लड शुगर। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों गैलेक्टोज, तो ध्यान रखना ब्रेन शुगर कहते हैं गैलेक्टोज। सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं, टेंशन नहीं लेने का। क्या? टेंशन नहीं लेने का। आइए दोस्तों, ब्रेन शुगर कहते हैं किसको? गैलेक्टोज को कहते हैं। फ्रूट शुगर कहते हैं फ्रक्टोज को, और ब्लड शुगर कहते हैं ग्लूकोज। किसे कहते हैं? ग्लूकोज। भाई जुगाड़ के कौन पैसे लेता है? रसगुल्लो। ये जुगाड़ जो है ना, देखिए साइंस जो है दोस्तों, वो जुगाड़ से वही पढ़ा सकता है जिसने खुद जुगाड़ से पढ़ी हो। हमने दोस्तों ऐसे ही पढ़ी है, मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोस्तों इसका स्टूडेंट रहा हूं। बायोलॉजी भाई साहब हमारी समझ के बहुत बाहर थी। हमें दोस्तों केवल जनन तंत्र जो है ना दोस्तों, वो हमें ढंग से समझ में आता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। रसगुल्ला, बायोलॉजी हमने जुगाड़ से ही पढ़ी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तुम्हें पेपर पास करना है, डॉक्टर थोड़ी बनना है। तुमसे थोड़ी पूछेगा कैसे याद किया, सर जुगाड़ से याद किया। अरे रसगुल्ला छोड़ो यार, जुगाड़ बुगाड़ गया तेल लेने। तुम तो ये देखो, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है, फ्रूट शुगर दोस्तों ये आपके फ्रक्टोज है, और ब्लड शुगर क्या है? वो आपके ग्लूकोज है। अगर तुमसे पूछ ले मनुष्य में भोजन का संचय, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई साहब कि ग्लाइकोजन पढ़ूं या फिर स्टार्च पढ़ूं, बड़ा कंफ्यूजन है रसगुल्लो। अब देखिएगा, जब दोस्तों ग्लूकोज तुम्हारे शरीर में है, तो ऐसा ही दोस्तों मिलता जुलता नाम क्या होगा? मनुष्य के शरीर में भोजन का संचय। तो ग्लूकोज से ध्यान रखना तुम तो ग्लाइकोजन। क्या? ग्लूकोज से ध्यान रखना ग्लाइकोजन। जब मनुष्य में दोस्तों भोजन का संचय ग्लाइकोजन से हुआ, तो भाई साहब जब पादप है उनमें कौन सा बचा? वो बचा दोस्तों स्टार्च। क्या बना? स्टार्च। तो नोट करना, मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन में होता है, और दोस्तों पादपों में, प्लांट में जो भोजन का संचय होता है वो दोस्तों स्टार्च से होता है। किससे? स्टार्च से। अगला क्वेश्चन भाई साहब वो आपके सामने है, इंसुलिन हार्मोन। अब आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट तुम पढ़ा रहे हो और उसमें इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, इंसुलिन। अब देखिए मैंने तुमसे कहा ये तुम्हारी दोस्तों क्या है? ये तुम्हारी आपके, ये इसमें बह रहा है ब्लड। क्या बह रहा है? खून बह रहा है। और इस खून में दोस्तों किसी के लिए प्यार है, वो भी बह रहा है। क्या? बह रहा है। अब इस खून में दोस्तों ग्लूकोज भी है। क्या है? इस खून के अंदर है ग्लूकोज। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा इसे ब्लड शुगर कहते हैं। क्या? ब्लड शुगर कहते हैं। फिर दोस्तों आपने कहा कि जब दोस्तों ये ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, क्या ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, ग्लूकोज बढ़ेगा, तो कौन सा रोग होगा? डायबिटीज होगा। कौन सा होगा? डायबिटीज। पर रसगुल्लो डायबिटीज मधुमेह। कौन सा है? मधुमेह। लेकिन ध्यान रखना एसएससी वालों, डायबिटीज दो तरीका होता है। क्या? दो तरह का होता है। तुमने आज तक एक ही पूछा होगा, आज तुम्हें दो बताऊं। क्या? दो बताऊं दोस्तों। डायबिटीज मेरी जान, एक तो होता है डायबिटीज मेलिटस। कौन सा होता है? डायबिटीज मेलिटस, जिसे कहते हैं डीएम। क्या बोलते हैं? डीएम। एक होता है दोस्तों डायबिटीज इंसिडिपस। क्या है? इंसिडिपस है, डीआई। रसगुल्लो जो मधुमेह तुम कह रहे हो ना, वो ये वाला होता है। पेपर में पूछता है डायबिटीज इंसिडिपस का संबंध किससे? पहला ऑप्शन आता है दोस्तों कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना। तुम दोस्तों प्यार में बह जाते हो और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा के आते हो। अरे डायबिटीज मेलिटस जो है ये होता है दोस्तों, नोट करना, कौन सा? जो तुम मधुमेह कहते हो ना, वो डायबिटीज मेलिटस होता है, डायबिटीज होता है।
तो डायबिटीज किसको होगा? डीएम को होगा। किसको दोस्तों? डीएम को होगा डायबिटीज। खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन रसगुल्लो, ये डायबिटीज इंसिडिपस क्या है? जब दोस्तों बार बार बाथरूम आता है ना, उसे कहते हैं डायबिटीज इंसिडिपस। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर यूरिन जो है किसके, यूरिन दोस्तों, यूरिन त्यागने की तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है, वो होता है डायबिटीज इंसिडिपस। आईपीएल का सुपर ओवर दोस्तों, वो समझ जाओ डायबिटीज इंसिडिपस है, आईपीएल का सुपर ओवर। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। डायबिटीज मेलिटस दोस्तों, इसे मधुमेह कहते हैं, और डायबिटीज इंसिडिपस को बार बार दोस्तों बाथरूम आना, भारत पाकिस्तान का मैच दोस्तों, वो है आपके डायबिटीज इंसिडिपस। समझ चुके हो? अब देखिए इंसुलिन दोस्तों, ये डायबिटीज जो मेलिटस है, इसको कंट्रोल, शरीर में दोस्तों ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए क्या है दोस्तों? वो होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? तो लिखना, जो ग्लूकोज की जो मात्रा है इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? वो है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन। तुम कहोगे सर ये कहां बनता है? तो मैं कहूंगा ये बनता है दोस्तों, एक आपके ग्रंथि है, उसका नाम क्या है? ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? पैनक्रियाटिक ग्रंथि दोस्तों। इस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर आपके कौन बनता है? इसके अंदर बनता है दोस्तों इंसुलिन। क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। और यही इंसुलिन दोस्तों शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर, नियंत्रित करने का काम करता है। तो मैंने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों, एक बार देखिए फटाक से। मैंने आपको समझाया पहली बात तो दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, फिर मैंने आपको बताया एनर्जी ड्रिंक क्या है, फिर दोस्तों आपके सामने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फिर मैंने आपको समझाया दोस्तों ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज किस किस से मिलकर बनते हैं। फिर आपको बताया ब्रेन शुगर, फ्रूट शुगर, ब्लड शुगर किस किस से मिलकर बनता है। मक्खी आ गई बे, भाग जा। आगे देखिए दोस्तों, मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन, पादपों में भोजन का संचय दोस्तों वो ध्यान रखना ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन इंसुलिन हार्मोन और दोस्तों डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिडिपस। अब आपसे पूछेगा कि सर अग्नाशय ग्रंथि तो आ गया, ऑप्शन आया एक बार दोस्तों एसएससी के अंदर का, एसएससी में ऑप्शन आया भाई साहब कि जो इंसुलिन है इसका निर्माण कहां होता है? क्या इंसुलिन का निर्माण कहां होता है? अब देखिएगा ये क्वेश्चन था, ऑप्शन ए था दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि के अंदर का, अग्नाशय में अल्फा कोशिका के अंदर। ऑप्शन बी है दोस्तों अग्नाशय के बीटा कोशिका के अंदर। किसमें? बीटा कोशिका के अंदर। ऑप्शन सी है गामा कोशिका दोस्तों। दो ऑप्शन और अपनी मर्जी से लिख लेना। अब बताओ दोस्तों अल्फा कोशिका या बीटा कोशिका किसमें होता है? फटाफट बताओ। अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका ये कहां पर होता है भाई साहब? इंसुलिन का निर्माण। सर मच्छर पढ़ने आया है? नहीं रसगुल्ला, पढ़ने नहीं आया, खून चूसने आया है। खून की बात हुई है भाई साहब, मच्छर आ गया खून चूसने। इसको नहीं पता कि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। देखिए रसगुल्लो, अल्फा और बीटा। अब इसमें तुक्केबाजों ने स्टार्ट किया तुक्का लगाना दोस्तों, है ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। जय माता दी। अग्नाशय बीटा कोशिका, तुक्का एकदम सही बैठा है दोस्तों। अग्नाशय में जो बीटा सेल होती है, इस बीटा सेल के अंदर दोस्तों किसका निर्माण होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है। किसमें? बीटा सेल के अंदर इंसुलिन का निर्माण दोस्तों होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। 15 मिनट से ऊपर हो चुकी है। अब दोस्तों ये आपके सामने आज मैंने आपको दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आएगा। हंसते हंसते बायोलॉजी को आप सभी पढ़ लोगे। कल दोस्तों प्रोटीन की बात करेंगे और प्रोटीन के बाद में वसा की बात करेंगे और साथ में इनसे ऊर्जा दोस्तों कितनी कितनी आती है वो सारी बात करेंगे। मस्त रहना, खुश रहना, तैयारी करते रहना दोस्तों। और एसएससी अब की बार तेरी बारी है। क्या तेरी बारी है? अब की बार तो फूल पत्तियां लगाकर छोड़ेंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है
वो कर लेना मेरे दोस्तों। अपना प्यार बनाए रखना। 4 क्लासें आपके सामने आती हैं दोस्तों। मैथ की क्लास होगी, फिर आपके इंग्लिश की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, और दोस्तों आपके फिर वापस से मैथ की क्लास है। सब क्लासों का पूरा पूरा उपयोग करना। और अंत में एसएससी वालों तुम्हारे लिए एक लाइन है, और वो कौन सी है? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।